सुनो, ये जो हमारा चैप्टर है, इस चैप्टर का नाम है इंडिया साइज एंड लोकेशन, है ना। देखो चैप्टर के नाम से ही मालूम चल रहा होगा कि इंडिया के साइज और लोकेशन के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। किसके बारे में? साइज और लोकेशन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। अब चूंकि हमारे पास देखो यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और नीचे में हमारा होता है एक एंटार्क्टिका, ठीक है ना। नीचे में हमारा क्या होता है? एंटार्क्टिका। देखो यदि तुमसे कोई पूछ ले, जैसे हम लोग फॉर एग्जाम्पल मान लो, चलो देखो यहाँ पे मान लो यदि कोई पूछे कि ये पॉइंट कहाँ पे है, चलो सपोज मान लो कि ये हमारा जो पूरा बोर्ड है ना, ये पूरा बोर्ड हमारा एक प्लेन सरफेस है। क्या है? पूरा का पूरा प्लेन सरफेस है। देखो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले ना कुछ टर्म है जो कि यदि जान लेते हो तो ये चैप्टर बहुत ही इजी लगेगा, है ना, बहुत ही ज़्यादा इजी लगेगा। समझ गए बात को? तो मान लो ये पॉइंट है तुम्हारे पास, तुमको कोई कहे कि देखो बेटा ये वाइट बोर्ड है और ये हमारा पॉइंट है, तो ये पॉइंट कहाँ पे है? तो हम कहेंगे कि अंकल जी देखिए ये हमारा जो पॉइंट है ना वो बोर्ड पे है, बोर्ड पे है। लेकिन थोड़ा सा यदि और अच्छे तरीके से बताना हो तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग करेंगे इस बोर्ड को 4 अलग अलग भाग में बांट देंगे। क्या कुछ याद आ रहा है क्या? याद आ रहा है? याद आ रहा है ना? तो हम लोग क्या करेंगे, इस बोर्ड में ये हमारे पास पॉइंट था, सबसे पहले तो कह दिए कि ये पॉइंट हमारा बोर्ड पे है। लेकिन यदि थोड़ा सा और अच्छे तरीके से हमको बताना हो तो हम लोग क्या कहेंगे, ये पॉइंट ना हमारा, अच्छा एक याद करो, क्या तुम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़े हो? ये इसको हम लोग कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको सेकंड क्वाड्रेंट, इसको थर्ड क्वाड्रेंट और इसको फोर्थ क्वाड्रेंट कहते हैं ना। समझ रहे हो बात को? इसको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 4 ही बॉक्स तो है हमारे पास, तो हम लोग इसको कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। तो अब देखो एक पॉइंट को हम लोग किस प्रकार से लोकेट कर सकते हैं वो अभी हम लोग सीख रहे हैं। फिर उसके बाद सीखेंगे कि आखिर इंडिया को हम लोग किस प्रकार से लोकेट करेंगे। ठीक है, देखो तो ये पॉइंट हमारा सबसे पहले कहाँ पे था? बोर्ड पे था। अंकल जी को समझ में नहीं आया और अच्छे तरीके से बताएंगे उसको हम, तो बोलेंगे कि देखिए हमारा ये जो बोर्ड है ना 4 अलग अलग हिस्से में बटा हुआ है। तो पहला हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में बटा हुआ है। उसको फिर समझ में नहीं आया कि ये क्वाड्रेंट क्या है, तो फिर हम उसको क्या करेंगे, पॉइंट लोकेट करके बताएंगे। क्या करके बताएंगे जरा देखो यहाँ पे, चलो मान लो हमारा यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2। तो अब यदि हमको बताना हो तो हम कैसे बताएंगे कि देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस पे आप 2 स्टेप बढ़िए, एक यहाँ एक यहाँ, और वाई में भी 2 एक्सिस बढ़िए, एक यहाँ और एक यहाँ, तब जाके आपको ये पॉइंट मिल जाएगा। तो अब ये पॉइंट का हमारा नाम क्या हो जाएगा? 2,2 हो गया ना? बात समझ रहे हो? तो हम लोग यहाँ पे क्या किए, हम लोग ये किए कि हमारे पास ये एक खास पॉइंट था, उस पॉइंट को लोकेट करने के लिए, बताने के लिए कि आखिर इस पॉइंट का पोजीशन क्या है इस बोर्ड पे, तो हम लोग पहले क्या किए, बोर्ड को 4 अलग अलग हिस्से में बांट दिए। पहला नाम दे दिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ दे दिए। फिर भी अंकल जी को समझ में नहीं आया, तो हम लोग यहाँ पे कुछ पॉइंट को लिख के उसको बताएंगे कि देखिए आप एक्स एक्सिस पे यदि 2 स्टेप जाते हैं और वाई एक्सिस पे यदि आप 2 स्टेप जाते हैं तो आपको वो पॉइंट मिल जाएगा। तो इस पॉइंट का लोकेशन क्या हो गया हमारा, एक खास लोकेशन क्या हो गया, 2,2। समझ गए? तो ये हमारा क्या बता रहा है, ये हमारा लोकेशन बता रहा है। यदि आपसे कोई पूछे कि यदि आपका घर कहाँ है तो क्या बताएंगे आप? रजवंशी नगर, रोड नंबर 1, फ्लैट नंबर 112। मान लो रजवंशी नगर, रोड नंबर 1, फ्लैट नंबर 112। वो क्या बता रहा है? वो एक एग्जैक्ट लोकेशन बता रहा है आपके घर का, बता रहा है ना। उसी प्रकार से हम लोग इसमें सीखेंगे कि आखिर इस वर्ल्ड में इंडिया कहाँ पे लोकेट करता है। हाँ, थोड़ा बहुत आइडिया मिल गया होगा कि किस प्रकार से हम लोग लोकेट कर रहे हैं, है ना। 4 अलग अलग हिस्से को हम लोग बांट दे रहे हैं, उसके बाद हम लोग लोकेट कर रहे हैं। समझ गए बात को? चलो अब कुछ बेसिक सा चीज जो कि तुम लोग जानते हो, समझो अब जरा ध्यान से कि आखिर ये हम लोग पढ़ने क्या जा रहे हैं। देखो यहाँ पे ये हमारे पास कुछ कंटिनेंट यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। हम लोगों को यदि इंडिया लोकेट करना है तो हम लोगों को पहले बीचों बीच, ये जो लंबा सा लाइन है ना रेड वाला, इसको भी भूल जाओ, इसको भी भूल जाओ। बीचों बीच हमको एक लाइन खींचना पड़ेगा, वर्ल्ड मैप के एकदम बीचों बीच खींचना पड़ेगा। इसको हम लोग कहते हैं इक्वेटर। क्या कहेंगे इसको?
इक्वेटर, ये हमारा क्या है, इक्वेटर, ये क्या है, इक्वेटर है। तो इक्वेटर क्या करता है, वर्ल्ड मैप को, इक्वेटर वर्ल्ड मैप को दो इक्वल भाग में डिवाइड कर देता है। क्या कर देता है, डिवाइड कर देता है। तो ये जो आप यहाँ पे एकदम पूरा एक रेड सा लाइन देख पा रहे होंगे, ये हमारा क्या है, इक्वेटर है। तो ये इक्वेटर क्या कर रहा है, हमारे वर्ल्ड मैप को दो अलग अलग भाग में डिवाइड कर दे रहा है, एक ऊपर में और एक नीचे में। तो अब याद करो, ऊपर में हमारा कौन सा पार्ट होता है, जरा बताओ तो, नॉर्थ पार्ट। नीचे में क्या होता है, साउथ पार्ट। तो क्या हम लोग पढ़े हैं, ऊपर को हम लोग कहते हैं नॉर्थ पोल, नीचे को साउथ पोल कहते हैं, पढ़े हैं ना हम लोग। तो ऊपर वाले को हम लोग कहेंगे नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल, और नीचे वाले को क्या कहते हैं, साउथ पोल। चलो यहां पे लिख लो साउथ पोल, ठीक है, समझ में आ गया। चलो अब नॉर्थ पोल, साउथ पोल और ये इक्वेटर समझ में आ गया क्या होता है। इक्वेटर क्या करता है, किसी भी वर्ल्ड मैप को वो दो अलग अलग हिस्से में डिवाइड कर देता है, ठीक है। अब जरा हमको एक बात बताओ, चूंकि ये इक्वेटर हमारे वर्ल्ड मैप को दो अलग अलग हिस्से में डिवाइड कर दे रहा है, तो क्या ये हेमिस्फीयर बना रहा है क्या। हेमिस्फीयर क्या होता है, जैसे मान लो यदि हमारे पास ये पूरा, मान लो यदि ये पूरा गोल है, सपोज ये यदि पूरा गोल है, यदि हम लोग इसको बीच से ही काट के हटा देंगे, बीच से काट के हटा देंगे, तो दो हमारे पास शेप मिल जाएगा, दो मिलेगा ना शेप, वही हमारा क्या है, हेमिस्फीयर होता है। हम लोग मैथ में इसको पढ़े हुए हैं। हेमिस्फीयर क्या होता है कि कोई गोल चीज लीजिए, उसको बीचों बीच काट दीजिए, दोनों जो अलग अलग पार्ट है हमारा क्या, हेमिस्फीयर है। तो क्या यहाँ पे हमारे पास ये एक पूरा वर्ल्ड मैप गोल था, है ना, कुछ इस प्रकार का ही है, ग्लोब में आप देखते होंगे, उसको क्या करो, बीचों बीच इक्वेटर से काट दो, काट दिए, ऊपर वाला हिस्सा ऊपर, नीचे वाला नीचे। तो ऊपर वाले हिस्से को हम लोग क्या कहेंगे, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। क्यों नॉर्दर्न कहेंगे, नॉर्दर्न वर्ड निकला है कहाँ से, नॉर्थ से, ऊपर वाला है तो उसको हम लोग क्या कह देंगे, नॉर्थ से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और नीचे साउथ है तो साउदर्न हेमिस्फीयर। कोई दिक्कत इसमें, चलो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं। तो ऊपर वाले पार्ट को हम लोग क्या कहेंगे, नॉर्दर्न, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और नीचे वाले को साउदर्न हेमिस्फीयर कहेंगे। चलो यहाँ पे लिख देते हैं। क्यों नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर कहें, क्योंकि ऊपर में हमारा नॉर्थ पोल होता है, तो उसके लिए हम लोग कह दिए उसको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। और हेमिस्फीयर क्यों, क्योंकि ये हेमिस्फीयर के जैसा ही शेप तो है हमारा, पूरा एक गोल था, उसको इक्वेटर से बीचों बीच काट दिए, ऊपर का हो गया हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नीचे का साउदर्न हेमिस्फीयर। ऊपर में हमारा नॉर्थ पोल होता है, नीचे में हमारा साउथ पोल होता है, और ये इक्वेटर हमारा उसको बीचों बीच काट रहा होता है। इसमें कोई डाउट अब समझ में आ गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं। क्लास 6 का ये टॉपिक है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। लैटिट्यूड का मतलब लेटा हुआ, लेटिट्यूड, हाँ लेटिट्यूड का मतलब लेटा हुआ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो कुछ इस प्रकार का, याद आ गया होगा, है ना। और लॉन्गिट्यूड मतलब लंबा, यानी कि खड़ा रहेगा सीधा, यानी कि वर्टिकल रहेगा, कुछ इस प्रकार का, याद आ गया होगा, आ गया ना याद। तो लैटिट्यूड हमारा क्या है, लेटा हुआ, लॉन्गिट्यूड लंबा है, यानी कि खड़ा है वो, यानी कि वर्टिकल है। समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। अब इसका क्या यूज है, इसका यूज है सबसे ज़्यादा इसी का यूज है। यदि आपको इंडिया के साइज और लोकेशन के बारे में पढ़ना हो तो सबसे ज़्यादा इसी का यूज है ना। चलो समझते हैं कि आखिर ये इसका यूज कैसे है। देखो यहाँ पे इंडिया वर्ल्ड मैप में कहाँ पे लाई करता है, ये हम लोग अब सीखने जा रहे हैं, ठीक है। देखो सबसे पहली बात तो ये कि यदि आपसे कोई पूछे कि वर्ल्ड मैप में इंडिया कहाँ पे लाई करता है, तो सबसे पहला आपके मुंह से जवाब निकलना चाहिए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे इक्वेटर है ना, ये सीधा वाला, ये ऊपर वाला पार्ट हमारा नॉर्दर्न, नीचे वाला साउदर्न। तो सबसे पहला जवाब क्या होना चाहिए, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। लेकिन उसको फिर भी समझ में नहीं आया, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में तो इंडिया भी है, एशिया भी है। हालांकि एशिया बोलो तो एशिया के पार्ट हमारा इंडिया है, चाइना भी है, नेपाल भी है, भूटान भी है ना। फिर से इधर हमारा पाकिस्तान भी है, अफगानिस्तान भी है, ईरान इराक ये सब भी है। फिर से नॉर्दर्न में हमारा ये नॉर्थ अमेरिका भी है, कुछ हिस्सा फिर हमारा साउथ अमेरिका का भी है,
फिर अफ्रीका का भी है। तो कैसे जानेंगे, क्योंकि सभी तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ही है। अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक और डिवीजन करेंगे। क्या करेंगे, ईस्ट और वेस्ट का हम लोग डिवीजन करने जा रहे हैं अब। ठीक है, पहली बात तो ये कि इंडिया हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है, लेकिन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इतना सारा है बताना थोड़ा सा कठिन काम हो सकता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अब एक दोबारा 0 डिग्री से एक दोबारा वर्टिकल लाइन हम लोग नीचे खींच देंगे। ठीक है, तो अब ये जो वर्टिकल लाइन हम लोग खींच रहे हैं, इधर वाला साइड हो गया हमारा ईस्ट, इधर का हो गया हमारा वेस्ट। कोई डाउट अब इसमें? अब जरा एक बात बताओ हमको, क्योंकि ये हमारा हो गया ऊपर वाला हिस्सा होता है हमारा क्या, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नीचे वाला होता है हमारा क्या, साउदर्न हेमिस्फीयर। तो अब इसका नाम क्या बताएंगे, क्योंकि इधर हमारा ईस्ट होता है, इधर वेस्ट, तो कैसे बताएंगे इसको, नॉर्थ ईस्ट। समझ में आ गया बात, क्योंकि ऊपर में है तो नॉर्थ और दूसरा ईस्ट है तो नॉर्थ ईस्ट। ये नॉर्थ वेस्ट, ये साउथ ईस्ट, ये समझ में आ गया। तो अब बताओ, थोड़ा सा और अच्छा लग रहा होगा। अब पहले हेमिस्फीयर केवल बोलते थे, अब क्या बोलेंगे, नॉर्दर्न ईस्टर्न हेमिस्फीयर। कोई डाउट? क्या इसमें कुछ कंफ्यूजन वाला लग रहा है क्या? कुछ नहीं लग रहा है। सबसे पहले क्या किए हम लोग, हेमिस्फीयर में बांट दिए, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, साउदर्न हेमिस्फीयर। और कॉम्प्लेक्सिटी लग रहा था हमको, और आसान इसको बना दिए ईस्ट और वेस्ट में करके। तो इंडिया का लोकेशन अब क्या हो गया, इंडिया का लोकेशन अब नॉर्दर्न ईस्टर्न हेमिस्फीयर हो गया। समझ में आ गया पहली चीज? कोई दिक्कत है इसमें? चलो, अभी भी और कंफ्यूजन लग रहा है, और कंफ्यूजन लग रहा है, और हम लोग जानेंगे इसको। लेकिन अब जरा बताओ, हम लोग कह रहे हैं नॉर्दर्न ईस्टर्न हेमिस्फीयर, तो नॉर्दर्न ईस्टर्न हेमिस्फीयर में तो हमारा चाइना भी है, नेपाल भी है, भूटान भी है, पाकिस्तान भी है। अभी भी कंफ्यूजन है ना, है ना। अब यहाँ पे हमारा यूज होगा लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। यहीं पे समझ में आ जाएगा आपको इंडिया का लोकेशन, एग्जैक्ट लोकेशन इंडिया का वर्ल्ड मैप में कहाँ पे है, यानी कि इंडिया कहाँ पे लाई करता है। ठीक है, चलो अब समझो जरा ध्यान से इसको। अब देखो, चूंकि ये इक्वेटर हमारा है और ये इक्वेटर हमारा बिल्कुल 0 डिग्री पे रहता है, यानी कि पूरा एक स्ट्रेट रहता है। ठीक है, वर्ल्ड मैप को दो अलग अलग हिस्से में बांट दिया, नॉर्दर्न और साउदर्न में। ठीक, और ये भी हमारा एक स्ट्रेट ही है, ये भी हमारा 0 डिग्री पे ही, इधर हमारा ईस्ट बांट दिया, इधर हमारा ये वेस्ट बांट दिया। ठीक है, अब समझो जरा ध्यान से लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का इंपॉर्टेंस। देखो यहाँ पे लैटिट्यूड का मतलब क्या, लेटा हुआ, है ना, मतलब कि वो कुछ इस प्रकार का रहेगा ना। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे लिखा हुआ है एक चीज तुम लोगों को अभी यहाँ पे हम नहीं बताएंगे, यदि बताने लगे तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा। क्या कंफ्यूजन होगा, देखो यहाँ पे, इसको मिट गया है, इसको अच्छे से लिख दूं, लेकिन हाँ बताएंगे जरूर, क्योंकि यदि ये चीज नहीं जान पाओगे ना तो फिर पूरा ज्योग्राफी कंफ्यूजन लगेगा, है ना। लेकिन बताएंगे जरूर। देखो यहाँ पे इसको पढ़ते कैसे हैं, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। ये जो ऊपर में छोटा सा कॉमा देख रहे हो ना, वो उसको हम लोग मिनट कहते हैं। इसका क्या इंपॉर्टेंस है हम बताएंगे, लेकिन अभी नहीं बताएंगे, क्योंकि अभी बताने लगे तब तो फिर बाउंस हो जाएगा सब चीज। समझ गए? तो कैसे पढ़ेंगे इसको, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। समझ गए? चलो अब देखते हैं आखिर इसका मतलब क्या है। अब जरा बताओ हमको, चूंकि ये इक्वेटर हमारा यहाँ पे 0 डिग्री पे है, तो ऊपर जाएंगे तो कुछ ना कुछ बढ़ता चला जाएगा, हमारा बढ़ता चला जाएगा ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से लेकर हालांकि वहां से भी हम लोग खींच सकते हैं, लेकिन हम लोग चलो यहां से ही खींच लेते हैं एक इस प्रकार से। क्या ये इंडिया को टच कर रहा है ना। और ये जो लाइन हमारा खींचा हुआ है वो लाइन किस चीज का, लैटिट्यूड या लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड है। ठीक है, तो लैटिट्यूड में हमारा यहाँ पे जो है ना 0 डिग्री से बढ़ के मान लो ये हो गया हमारा 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। 0 डिग्री है तो 0 से आगे बढ़ेगा ना, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री 5 6 7 8 तक आ गया। तो ये जो हमारा लैटिट्यूड जा रहा था ना, ये इंडिया को सबसे लास्ट यानी कि कन्याकुमारी में वो अपना टच कर रहा था। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लैटिट्यूड कितना, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। अभी केवल आप इसको 8 डिग्री मानिए, ये 4 मिनट क्या है अभी हम लोग समझेंगे, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा अभी। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ तक समझ में आ गया कि इंडिया क्या है हमारा इक्वेटर से थोड़ा सा ऊपर है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद थोड़ा सा और ऊपर जाएंगे, और ऊपर थोड़ा सा चलते जाएंगे। 8 के बाद और ऊपर बढ़ेंगे, 9 10 11 12 13 14 और आगे बढ़ गए। लैटिट्यूड अब हमारा हो गया 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। ठीक है, तो एक लाइन यहाँ से हमारा लैटिट्यूड ऐसे गुजरेगा, एक ऐसे गुजरेगा जम्मू एंड कश्मीर को टच करते हुए। इसका कितना है मेजरमेंट, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ।
समझ गए बात को? कोई डाउट इसमें? अब ये केवल इतना ही नहीं रहेगा, ये पूरा रहेगा, इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है। केवल हम लोग इंडिया के बारे में पढ़ रहे हैं तो इंडिया के बारे में समझेंगे। समझ में आ गया? कोई दिक्कत इसमें? तो लैटिट्यूड का जब भी बात होगा, कोई पूछे कि बेटा बताओ इंडिया का जो लोकेशन है वो लैटिट्यूड के हिसाब से किस बीच में लाई करता है, तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ के बीच में लाई करता है। इसी के बीच में हमारा इंडिया है, ठीक ना। लेकिन इसी के बीच में हमारा पाकिस्तान भी तो है, नेपाल भी तो है, चाइना भी तो है ना। अब थोड़ा सा हम इसको और सिंप्लीफाई करेंगे लॉन्गिट्यूड से, ठीक है। चलो अब जरा समझो यहाँ पे ध्यान से, क्योंकि ये भी हमारा एक लाइन है, ये भी हमारा एक लाइन है, ये हमारा 0 डिग्री है, इधर आएंगे तो बढ़ता चला जाएगा ना, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 बढ़ता चला जाएगा। चलो अब क्या करना है हम लोगों को, एक लाइन हम लोगों को यहाँ पे खींचना है कुछ इस प्रकार का। देखो यहाँ पे कुछ इस प्रकार का, ठीक। और चूंकि हम लोग ये वर्टिकली खींच रहे हैं तो हमारा कौन सा लाइन कहलाएगा, लॉन्गिट्यूड। तो जब हम लोग यहाँ पे ये 0 था ना, जब इससे आगे बढ़ रहे हैं, बढ़ते 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 जा रहे हैं और ये हमारा यहाँ पे गुजरात में टच कर रहा है, तो उस समय पे लॉन्गिट्यूड का जो वैल्यू है वो है हमारा 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट। अच्छा क्यों ईस्ट कहा गया है? अच्छा हाँ, एक बात और हमको बताओ, यहाँ पे लैटिट्यूड में नॉर्थ लिखा हुआ है, क्यों नॉर्थ लिखा हुआ है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, क्योंकि ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। समझ गए बात को? चलो अब आगे, लेकिन यहाँ पे ईस्ट लिख दिया, ईस्ट लिख दिया मतलब क्या हुआ, नॉर्थ ईस्ट में है। समझ गए बात को? कोई डाउट नहीं ना। तो नॉर्थ लिख दे, नॉर्थ यहाँ पे हमारा लैटिट्यूड में लिखा हुआ है तब भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, और ईस्ट लिख दे तब भी कंफ्यूजन नहीं होना है क्योंकि नॉर्दर्न ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है। कोई दिक्कत? चलो आगे बढ़ते हैं, फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, 68 69 70 71 72 आगे बढ़ते बढ़ते हमारा आ जाएगा एक समय जब यहाँ पे हमारा अरुणाचल प्रदेश है ना, इस समय पे हमारा हो जाएगा 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। अब ये जो तुम पूरा एक गोल देख रहे हो, यहाँ पे गोल नहीं मतलब स्क्वायर, यहाँ से लेकर यहाँ, यहाँ से लेकर यहाँ, और यहाँ से यहाँ, और यहाँ से यहाँ, दिस इज द लोकेशन ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड मैप। समझ गए बात को? तो सबसे पहले इंडिया को समझने के लिए हम लोगों ने क्या करा, वर्ल्ड मैप को इक्वेटर से 2 अलग अलग हिस्से में हम लोगों ने डिवाइड कर दिया। ऊपर वाला हिस्सा हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हो गया, नीचे वाला हमारा साउदर्न हेमिस्फीयर हो गया। क्यों? क्योंकि ऊपर वाले हिस्से को हम लोग नॉर्थ पोल कहते हैं, नीचे वाले को साउथ पोल कहते हैं। तो नॉर्थ पोल से हमारा हो गया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, साउथ पोल से हो गया हमारा साउदर्न हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर क्यों? क्योंकि जब हम लोग एक वर्ल्ड मैप को काट रहे थे ना, यानी कि ग्लोब को काट रहे थे, तो अलग अलग 2 हिस्सा हमको देखने को मिलेगा, वही हमारा हेमिस्फीयर होता है। समझ के बात को? आगे इतना में भी समझ में नहीं आया हमको, इतना भी समझ में नहीं आया। फिर हम लोग क्या किए, एक लाइन खींच दिए 0 डिग्री से, हमारा ईस्ट वेस्ट हो गया। तो अब हम लोगों का जो है ना, ऊपर वाला पार्ट तो हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर था ही था, प्लस इधर वाला हमारा क्या हो गया, ईस्ट, इधर वाला वेस्ट। तो हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि इंडिया लाई करता है कहाँ पे, नॉर्दर्न ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। ठीक है, पहला ये हो गया। इतना भी समझ में नहीं आया तो हम लोग क्या कर दिए, लैटिट्यूड खींच दिए, लैटिट्यूड खींच दिए। कोई डाउट इसमें? तो लैटिट्यूड जब हम लोग खींचेंगे तो इक्वेटर के ऊपर ही जाएंगे ना, क्योंकि इंडिया तो इक्वेटर के ऊपर है, ऊपर जाएंगे। तो जब हम लोग ऊपर पहुंचे 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ तक, तो हमारा ये कन्याकुमारी को टच कर दिया। ठीक, तो लैटिट्यूड हमारा नीचे कितना हो जाएगा, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, और ऊपर बढ़ेंगे लैटिट्यूड में ही आगे बढ़ते चले जाएंगे, ऐसे 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 आगे बढ़ते चले जाएंगे। ऊपर में हमारा जम्मू एंड कश्मीर में टच कर गया 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। ठीक है, लेकिन अब तो केवल ये हमारा ये पैरेलल जा रहा था ना, ऐसे भी हमको अच्छा नहीं लगा, थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो हम लोगों ने लॉन्गिट्यूड ले लिया। जो लॉन्गिट्यूड हमारा यहाँ 0 से कैलकुलेट होगा ना, 0 से 1 2 बढ़ते बढ़ते हमारा इंडिया कब आ गया, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट में आ गया। फिर और आगे बढ़े, अरुणाचल प्रदेश में चले गए, उस समय पर हमारा टच कर गया 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। अब यदि कोई पूछे कि इंडिया का लोकेशन वर्ल्ड मैप में क्या है, तो क्या बताओगे? 8 डिग्री, सुनो मेरे बात को ध्यान से। अब ये जो है ना 4 जो डिग्री आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, एक ये, 2 3 और 4,
यदि ये याद है तो इंडिया का लोकेशन आपको मालूम है, ठीक है। तो कैसे बताओगे? 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड एंड 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड। समझ गए? और इसी के बीच में हमारा एक स्क्वायर जैसा शेप बन रहा होगा और यही हमारा क्या है? इंडिया का लोकेशन है। समझ गए बात को? कहीं पे भी कोई डाउट नहीं। अब तो ये 4 पॉइंट आप याद रखेंगे तो आपको इंडिया का लोकेशन मालूम है, ठीक। उसके बाद अब एक और चीज यहाँ पे है, जरा सुनो आप मेरे बात को ध्यान से। एक और इस चीज में है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। देखो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है, समझना मेरे बात को ध्यान से। ये जो इक्वेटर देख रहे हो ना, ये जो इक्वेटर देख रहे हो, इक्वेटर सुन लो पहले। इक्वेटर जो देख रहे हो ना, इक्वेटर के जस्ट ऊपर हमारा एक और लाइन होता है, उसको हम लोग कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया में किस डिग्री पे लाई करेगा? किस डिग्री पे? 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ। तो वर्ल्ड मैप में इक्वेटर के ऊपर हमारा एक और लाइन पास होता है जिसको हम लोग कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। और वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया को कब कट करता है? 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ में कट करता है, वो उससे होके वो पास होता है। जैसे देखो यहाँ पे था ना, यहाँ पे हमारा 8 था ना, जैसे हमारा यहाँ पे 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ था, तो उसके और ऊपर चले जाएंगे, हमारा एक समय आएगा जब हमारे यहाँ पे 23 मिल जाएगा, ठीक है। तो अब सवाल आपसे ये है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया को लैटिट्यूड में काटता है या लॉन्गिट्यूड में काटता है? लैटिट्यूड में। तो नॉर्मल सी बात है क्योंकि हमारा लेटा हुआ रहता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लेटा हुआ रहता है। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? अब समझ में आ गया? चलो अब एक और चीज, इसका एक और खासियत है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का एक और खासियत है। देखो समझना मेरे बात को, इक्वेटर जो होता है ना, वो वर्ल्ड मैप को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। वर्ल्ड मैप में जो इक्वेटर है वो वर्ल्ड मैप को 2 अलग अलग इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। लेकिन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो वर्ल्ड मैप का है, वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया के बिल्कुल बीचों बीच होके गुजरता है, बिल्कुल बीचों बीच। तो क्या हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि वर्ल्ड मैप का जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो इंडिया को 2 बराबर हिस्से में डिवाइड करता है? कह सकते हैं ना। समझ के बात को? तो ये याद रखना है आपको कि वर्ल्ड मैप में जो इक्वेटर होता है वो वर्ल्ड मैप को 2 अलग अलग इक्वल भाग में डिवाइड करता है। लेकिन वर्ल्ड मैप का जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता क्या है? इक्वेटर के जस्ट ऊपर वाला एक और हमारा लाइन होता है, ठीक है ना। इसके बारे में भी हम लोग तुरंत पढ़ेंगे, सुनो पहले। तो ऊपर वाला जो हमारा हिस्सा होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, वो इंडिया को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, ठीक है। देख लो बिल्कुल इंडिया के ऊपर भी और नीचे भी बराबर दिखने में लग रहा होगा लगभग, है ना। ये हो गया हमारा। उसके बाद ये तो हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। उसके बाद एक और लाइन हमारा पास होता है जिसको हम लोग कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये हमारा इक्वेटर के नीचे से होके गुजरता है इस प्रकार से। लेकिन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इंडिया को टच नहीं कर पाता है क्योंकि वो बहुत नीचे रहता है, इक्वेटर के बहुत ही नीचे रहता है, वो टच ही नहीं कर पाता है वो, ठीक ना। तो इसका कोई उतना यूज है नहीं, हालांकि वर्ल्ड मैप में तो यूज है, लेकिन ये इंडिया को टच ही नहीं कर पाता है। लेकिन याद रखिएगा हमेशा कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है ना, इंडिया को कट करता है कितने पे? 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ में करता है। समझ में आ गया? समझ में आ गया ना? इसमें कोई डाउट इसमें? लेकिन हाँ, ये हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कैसा होता है? लैटिट्यूडनल होता है। और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी हमारा लैटिट्यूडनल ही होता है। कोई डाउट इसमें? समझ में आ गया? तो ये जो 4 आपको यहाँ पे दिख रहा है गोला वाला जो डिग्री है, ये आपको हमेशा याद रखना है, तभी आप इंडिया का लोकेशन बता पाएंगे। दूसरी चीज, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का भी आप वैल्यू याद रखेंगे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का, ठीक है। कोई दिक्कत अब इसमें? समझ में आ गया? कहीं पे कोई डाउट है तो पूछ लो जल्दी। समझ में आ गया ना? कैसे है डायग्राम? थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा घिसा पिटा लग रहा होगा, लेकिन ठीक है। समझ में आ गया ना? चल अब 1-2 सवाल है, जरा सुन लो, अब मेरे बात सुन लो।
छुट्टी होगा, पहले देख लो। ये हमारा क्या है, पूरा का पूरा एक वर्ल्ड मैप है। तो अब यदि पूछा जाए, सुनो पहले, यदि पूछा जाए कि वर्ल्ड मैप में इंडिया कहाँ पे लाई करता है, तो सबसे पहला जवाब होना चाहिए आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ठीक, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे, नॉर्दर्न ईस्टर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड। थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, इसी के बीच में हमारा इंडिया लाई करता है। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो हमारा वर्ल्ड का है, वो इंडिया को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, वो भी कितने डिग्री पर? ठीक है, समझ में आ गया? कोई दिक्कत इसमें? अब चलो, आज की क्लास हम लोग यहीं पे कवर करेंगे और आने वाले क्लास में हम लोग इसको और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलो, थैंक यू वेरी मच।